Assalamu alaikum, my dear students. Subject Mathematics D3, Class 8, Exercise 7B, Question number 4, 5, 6. Topic Applications of Pythagoras Theorem in real world context. Question number 4 में आपको यहाँ पर स्क्रीन पर जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है. Question number 4 में क्या है? A ladder of length 5 meter is placed against a vertical wall with its foot 1.8 meter away from the base of the wall. Okay, how far up the wall does the ladder reach? मतलब ladder means एक सीढ़ी है, सीढ़ी, ठीक है. यहाँ पर मैं आपको एक फिगर ड्रा करता हूँ ताकि आपको समझ आ सके. ladder means एक सीढ़ी है, सीढ़ी, ठीक है. मतलब ये एक वॉल है, ये वॉल है. ये क्या है? वॉल. अब यहां पर ये सीढ़ी है, सीढ़ी, ठीक है. इस तरह सीढ़ी लगाई गई है दीवार पर, ठीक है, इस तरह जो आपको नजर आ रहा है. और ऐसे इस अंदाज में कि लेडर फ्रॉम ऑफ लेंथ, मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन में आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, a ladder of length 5 meter is placed against a vertical wall with its foot 1.8 meter away from the base of the wall. मतलब इस लेडर की जो लेंथ है ना, लेंथ वो है 5 मीटर, ठीक है. लेंथ 5 मीटर है और इसकी जो बेस है ना, मतलब लेडर की जो फुट है और दीवार जो नीचे वाला कोना है, बेस है, ठीक है. इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1.8 मीटर है. अब ये कह रहे हैं कि हाउ फार अप द वॉल डज द लेडर रीच. अब यहाँ लेडर की जो टॉप वाला सिरा है ना, उससे लेकर नीचे जमीन तक, ग्राउंड लेवल तक, ये लेंथ, ये हाइट कितनी है, इसे आपने मालूम करना है, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करने से पहले अगर चैनल को नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें. अच्छा, तो यहाँ पर जो गिवन डेटा है उसको मैं सबसे पहले लिखूं, ठीक है. या ऐसा करते हैं कि लेट द वर्टिकल हाइट द लेडर, द वर्टिकल हाइट the ladder reached be x मीटर. मतलब ये जो हाइट है ना, ये वाला हाइट, इसको हम नाम दे देते हैं x, ठीक है, सही है. अच्छा, तो यूजिंग अब पाइथागोरस थ्योरम को हम इस्तेमाल करते हैं. यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम वाला जो फॉर्मूला है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस होल स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज में यहाँ पर क्या है, ठीक है. हाइपोटेन्यूज मतलब लेंथ है, लेंथ जो 5 मीटर है, और परपेंडिकुलर में x है, ये मालूम करनी है, और बेस में जो आपको गिवन है, ठीक है, वो 1.8 मीटर है. तो ये सारे वैल्यूज यहाँ पर पुट कर लेते हैं, ठीक है. हाइपोटेन्यूज में लेंथ है, लेंथ स्क्वायर, परपेंडिकुलर x है, x स्क्वायर, और बेस 1.8 है. अब लेंथ क्या है, 5 है, 5 रख ले और इधर x स्क्वायर हो जाएगा, और 1.8 स्क्वायर लिया जाए तो इसे आता है 3.24, और इसे 25 आ रहा है, ठीक है. x स्क्वायर प्लस 3.24, x स्क्वायर 25 माइनस 3.24, 25 से 3.24 ये सब्ट्रैक्ट कर ले तो इसे आ रहा है 21.6,
6 ठीक है, तो इसे ये आ रहा है। अब यहाँ पर इसको गौर से देखिए, ये मतलब x की वैल्यू जो है ना वो ग्रेटर देन है 0, ठीक है, तो इसी वजह से हम इसका जो स्क्वायर रूट है वो हम ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट 21.76 होल स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर मतलब स्क्वायर ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है, ठीक है, तो इसे x आता है 21.76 का स्क्वायर रूट लिया जाए तो इसे आ रहा है 4.66, आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, 4.66 मीटर, ठीक है। तो ये रहा वॉल हाइट, मतलब लेडर का, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, ये वाला है, ठीक है, एक मिनट, ये सही है, तो x की वैल्यू ये है, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 रिजल्ट। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, यहां पर गौर से देखें। क्वेश्चन नंबर 5, मिस्टर ली बाइज अ 30 इंच टेलीविजन। मिस्टर ली ने एक टेलीविजन खरीदा, ठीक है, 30 इंच टेलीविजन। 30 इंच पे मैं अभी समझाता हूँ फिर। द हाइट ऑफ द स्क्रीन इज 18 इंच। स्क्रीन की जो हाइट है वो 18 इंच से है। गिवन दैट टेलीविजन स्क्रीन्स आर मेजर्ड अक्रॉस द डायगोनल, फॉर एग्जाम्पल द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 30 इंच, ठीक है, डायगोनल जो है ना वो 30 इंच हो। हाउ वाइड इज द स्क्रीन। स्क्रीन की जो वाइड है, चौड़ाई है, वो कितनी होगी वो आप मालूम कर लें, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको एक मिनट, अच्छा, तो ये टेलीविजन खरीदा है, ठीक है, यहां पर मैं आपको फिगर ड्रा कर दूं, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी टीवी है, टीवी, ठीक है, टेलीविजन है। 30 इंच मीन्स यहाँ पर जो आपको 30 इंच बताया गया है ना, 30 इंच होता है जितना भी इंच आपको, ये डिस्प्ले साइज है, मतलब ये साइज ना, यहाँ ये जो डायगोनल नजर आ रहा है ना, ये वाला, इसकी जो लेंथ है ना, ये 30 इंच ये होता है, ठीक है। इंच की जो सिंबल है, ठीक है, वो ये है, डबल बार जिसे कहते हैं। इंच के लिए डबल बार हम इस्तेमाल करते हैं इस तरह, और फुट के लिए ये 2 इंच हुआ ना, और फुट के लिए सिंगल बार इस तरह, ठीक है। और नेक्स्ट यहां पर ये बताया जा रहा है कि द हाइट ऑफ द स्क्रीन इज 18 इंच। स्क्रीन की जो हाइट है ना, हाइट मतलब ये हाइट, ये 18 इंच है, ठीक है, यहां पर ये हाइट है 18 इंच, ठीक है, सही है। अब ये कह रहे हैं कि हाउ, नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट वन में बता रहा हूँ, हाउ वाइड इज द स्क्रीन। इस स्क्रीन की जो वाइड है ना, ये आप मालूम कर लें, मतलब ब्रेथ कह सकते हो, डब्ल्यू भी कह, मैं डब्ल्यू लिखता हूँ यहाँ पर, ये कितनी होगी, ठीक है। अब इस स्क्रीन को गौर से देखें, इस फिगर को गौर से देखें, मैं इस फिगर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम इससे ये मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर लिखते हैं, लेट द विड्थ ऑफ द स्क्रीन ठीक है, बी एक्स इंच, ठीक है। इसके लिए मैंने W मीन्स यहाँ पर मैंने x रख दिया, x इंच, सही है।
नाम दे दिया ना, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला क्या है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये है। अच्छा, तो अब नेक्स्ट यहाँ पर जो मैंने एच मेंशन किया है ना, जो आपको फिगर नजर आ रहा है वो 30 इंच है। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज 30 इंच और परपेंडिकुलर हाइट है जो कि 18 इंच है और बेस W है जो कि x इंच है, अननोन है। ठीक है, तो ये सारे वैल्यूज यहाँ पर हम रख लेते हैं। therefore इट्स मीन्स सिंस और एंड दिस फॉर मीन्स दिस साइन मीन्स सिंबल मीन्स therefore। ओके, हाइपोटेन्यूज 30 इंच है। ठीक है, स्क्वायर और परपेंडिकुलर 18 है स्क्वायर और बेस क्या है x होल स्क्वायर। ठीक है, ये है। अब 30 इंच 18 इंच मतलब ये उस साइड पे ले जाए तो x स्क्वायर इक्वल टू 30 स्क्वायर माइनस 18 होल स्क्वायर। 30 स्क्वायर से क्या आ रहा है 900, 18 स्क्वायर से क्या आ रहा है 324। ओके, तो ये आ रहा है, इसे मैं थोड़ा नीचे करूं इस तरह, 900 से 324 सब्ट्रैक्ट कर ले तो इसे 576 आ रहा है। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, x ग्रेटर देन 0 है तो हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं, इसकी भी स्क्वायर रूट ले और इधर भी स्क्वायर रूट ले, तो x इक्वल टू इसकी स्क्वायर रूट लेने से 24 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मतलब हम लिखेंगे कि the width of the screen is 24 inches। ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का रिजल्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 को और से देखिए, यहाँ पर जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6, 2 वर्टिकल बिल्डिंग्स, 2 वर्टिकल बिल्डिंग्स है, एक ये है दूसरा ये है। ठीक है, ऑफ हाइट्स 30 मीटर, एक 30 मीटर है एंड 37 मीटर आर 16 मीटर अपार्ट, एक से 30 है दूसरा 37 मीटर है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 16 मीटर है। ठीक है, a cable is pulled taut and attached from the top of one building to the top of the other buildings। अब इस बिल्डिंग की जो टॉप है ना वो ये है और इस बिल्डिंग की जो टॉप है वो ये है। इन दोनों के टॉप से ना एक केबल को मजबूती के साथ बांधा गया है और कैंचे भी गया है। ठीक है, जो आपको फिगर में नजर आ रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर मैं लिखूं, एक मिनट, ये हो गया बिल्डिंग नंबर 1 और ये हो गया बिल्डिंग नंबर 2। ठीक है, और ये हो गया केबल। ठीक है, ये हो गया केबल। ये केबल हो गया। ठीक है, सही है। अच्छा, तो ये हो गया one building to the top of the other buildings, find the length of the cable। इस केबल की लेंथ मालूम कर लें, इसकी केबल की जो लेंथ है ना वो आपने मालूम करनी है। ठीक है, इसको हम साइड पे ले जाते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर इसी फिगर में मैं आपको समझाता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो बाद में। ठीक है, इस टॉपिक की इसको ना यहाँ इस तरह मिलाया जाए ना, ठीक है, तो ये देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। अब यहाँ पर जी इसकी जो डायमेंशन है वो हम लिखते जाएंगे। अब ये क्या है, ये बेस है। जो बेस है वो आपको नीचे आपको दिए है कि ये 16 जो आपको नीचे दिए गए है ये 16 मीटर है। अब ये हाइट क्या है इसकी जो परपेंडिकुलर है P, ये 37 से 30 सब्ट्रैक्ट करो तो ऐसे 7 मीटर आ रहा है। अब इस केबल की जो लेंथ है ना ये कितनी है इसको हम मालूम करने के इसको नाम दे देते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब समझ गए ना, तो बस आसानी से ये केबल मालूम हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर दूं ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, लेट द लेंथ of the cable be x meter using Pythagoras theorem। आप सबको पता है पाइथागोरस फार्मूला क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए h, क्योंकि आप सबको पता है h इक्वल टू क्या है, वो अननोन है, केबल लेंथ है। ठीक है, और परपेंडिकुलर मैंने आपको बताया है कि 37 माइनस 30 इससे 7 मीटर आ रहा है, और बेस जो कि गिवन है 16 मीटर। ठीक है, लेंथ हम रख लेते हैं देयरफॉर P 7 है और B 16 है, 49 16 स्क्वायर, 16 का स्क्वायर लिया जाए तो ऐसे आ रहा है 256। अब इन दोनों को जमा कर ले तो ऐसे आ रहा है 305, L स्क्वायर इक्वल टू 305। अब यहाँ पर लेंथ की जो लेंथ ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं। ये कैंसिल हो गया, 305 इसका लिया जाए तो 17.5। ठीक है, मीटर। तो ये हो गया आपका केबल लेंथ, ये हो गया आपका रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 6। अगर चैनल को नए आए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।